हेलो एवरीवन। तो आरआरबी क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है, कल था। और कल मैं आ नहीं पाया था घर वापस। तो आज आया हूँ अभी तो अब वीडियो बना रहा हूँ कि मेरा एग्ज़ाम कैसा हुआ, कैसा लेवल था और कितने अटैम्प्ट किए मैंने और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, सेफ अटैम्प्ट क्या रह सकते हैं। और मेरा जो एग्ज़ाम था नोएडा था, सेक्टर 64 में, आदर्श परीक्षा केंद्र में। तो बस सबसे पहले बात करते हैं कि मेरे अटैम्प्ट कितने हुए। और तो स्टार्ट करते हैं रीजनिंग से। पहला सेक्शन रीजनिंग खुला था। तो रीजनिंग में जो मैंने अटैम्प्ट किया था, मैंने पजल अटैम्प्ट की थी। जो पहली पजल थी वो मेरी पहली पजल खुली थी रीजनिंग की, लीनियर बेस वाली, जो अनसर्टेन वाली थी। और वो बन गई थी आराम से, उसमें 20% थे टोटल। और जो सेकंड पजल बनाई थी मैंने, वो बनाई थी लीनियर रो, जिसमें 8% थे, साउथ और नॉर्थ देख रहे थे। और तीसरी मंथ एंड वेज थी, जिसमें 6 कलर थे और 6% बैठे थे उसमें, मंथ एंड मंथ वाली में। वो भी बना दी थी, वो भी आसान थी। और फिर तीसरी फ्लैट एंड फ्लोर वाली थी, वो भी बन गई थी। थोड़ा टाइम लग गया था उसमें थोड़ा बहुत, पर बन गई थी आराम से और वो ठीक थी। और जो तीसरी पजल थी जिसमें 9% बैठे थे, बॉक्स वेस वाली, वो भी बन गई थी आराम से। 2 प्रोजेक्शन ली थी मैंने, एक आगे चल के कैंसिल हो गई थी, तो वो भी आसानी से बन गई थी। और क्वेश्चन थे सिलॉक्स के, वो किए थे मैंने। एक क्वेश्चन डीएस का किया था और एक क्वेश्चन मिसलिनियस का किया था। और इन सबको मिलाकर जो ओवरऑल मेरे रीजनिंग में अटैम्प्ट हुए हैं वो 30 क्वेश्चन हुए हैं। उसके बाद खुलती है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में जो मेरे अटैम्प्ट हुए हैं वो 31 हुए हैं। और कंप्यूटर बहुत ही आसान था, जैसा आरआरबी पीओ में आया था। आरआरबी पीओ में बहुत ज़्यादा डीप पूछा हुआ था, तो ऐसा इसमें नहीं था, बहुत आसान था। शॉर्टकट की पूछी थी, प्रिंटर वगैरह के क्वेश्चन पूछे थे, कौन से पोर्ट से कनेक्ट होता है, तो ये सब क्वेश्चन थे। तो ये भी सिंपल थे। मेरे 31 अटैम्प्ट हुए हैं और सारे क्वेश्चन सही हैं। 100% एक्यूरेसी के साथ किए थे। मैं चाहता तो 2 4 5 क्वेश्चन और हो जाते तो उनमें तुक्का मारना पड़ता, तो मैंने वो अटैम्प्ट नहीं किए। और अब बात करते हैं जीए की। तो जीए में मैंने 9 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं और जिसमें से मैंने मिलाया चेक किए तो उसमें से 3 क्वेश्चन गलत हैं, 6 क्वेश्चन सही हैं। और जो मेरे जो जीए में जो मैंने अटैम्प्ट किए थे, एक रामसर साइट वाला था, जो उदयपुर झील है जो बिहार में, एक वो क्वेश्चन था। और एक यूनेस्को साइट वाला था, क्रिएटिविटी सिटी, जिसे गैस्ट्रोनॉमी के नाम से जाना जाता है। वो अभी जो नवंबर में हुई थी वो लखनऊ था, उसका आंसर वो किया था मैंने। और एक क्वेश्चन था आरबीआई से रिलेटेड, जिसमें वो टेक्नोलॉजी और साइबर क्राइम को देखती है वो सब्सिडरी, वो रैविट थी उसमें। और एक क्वेश्चन था जो मैंने अटैम्प्ट किया था। और ये इस मिला के मेरे 6 क्वेश्चन करेक्ट थे, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। और अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में जो मेरे अटैम्प्ट हुए हैं वो ठीक हुए हैं। मेरे अटैम्प्ट हुए हैं 23 हुए हैं इंग्लिश में, जिसमें से मैंने एक क्लोथ्स टेस्ट बनाया था, आसान था बिल्कुल। एक 2 आरसी बनाए थे और एक आरसी के मैंने आधे क्वेश्चन बन पाए थे। एक तो मिस्टर एंड पाटिल वाला क्वेश्चन था और एक क्वेश्चन था टी वाला, एक वो क्वेश्चन था। तो इन दोनों को मिला के और रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन थे वो किए थे मैंने। इन सबको मिला के मेरे जो इंग्लिश में अटैम्प्ट हुए 23 हुए हैं। अब बात करते हैं क्वांट की। तो क्वांट में मैंने एक डीआई बनाई थी, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी व्हीकल को, वाली व्हीकल वाली थी, और जिसमें मैन सोल्ड और अनसोल्ड का डेटा था, तो वो बनाई थी। उसके 5 क्वेश्चन किए थे। और एक डीआई थी जिसमें पी का जो वैल्यू आ रही थी 288 आ रही थी, 288 आ रही थी। और एक डीआई वो थी जो वो बनाई थी मैंने। और अप्रोक्सीमेशन बनाए थे, नंबर सीरीज बनाई थी, और 2 3 वो बनाए थे, अर्थमेटिक बनाए थे। सबको मिलाकर जो मेरे क्वांट में अटैम्प्ट हुए 21 हुए। तो ओवरऑल जो मेरे अटैम्प्ट हुए आरआरबी क्लर्क मेंस में वो 114 हुए। और मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर का तो मेरा श्योर है कि ये सारे सही हैं 100% एक्यूरेसी के साथ। 2 3 क्वेश्चन इंग्लिश में गलत हो सकते हैं। और जीए में तो 3 क्वेश्चन गलत हो ही गए हैं, क्योंकि स्टैटिक बेस था, बहुत दिनों से पढ़ाई हुई नहीं थी करंट अफेयर्स की। तो मेरे 5.25 मार्क्स बन रहे हैं करंट अफेयर्स में। अगर सेक्शनल क्लियर होता है तो मेरा चांस हो सकता है हो जाए। तो अब बात करते हैं सेफ अटैम्प्ट की क्या रह सकते हैं। मैं ओवरऑल बता देता हूँ, 115 प्लस बन रहे हैं, उनका चांस है फुल। और बात करें तो ये सेफ अटेम्प्ट रह सकते हैं, मार्क्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो ये है ओवरऑल सेशन। ज़्यादा लंबा मैंने किया नहीं है, क्योंकि सबको पता ही चल गया होगा कि क्या क्या क्वेश्चन आए थे, क्या कैसा लेवल था। तो मैंने टू द पॉइंट बात की है, जो मैंने अटेम्प्ट किया था वो क्वेश्चन। और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।